जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसे हो सकती है? श्री कृष्ण ने बहुत टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। और फिर एक दिन कहने लगे, सुदामा, आओ, गोमती में स्नान करने चलते हैं। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे और दोनों नदी में उतर गए। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए, पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने देखा, कृष्ण तो तट पर चला गया है, मैं एक और डुबकी लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, भगवान ने उसे अपनी माया का दर्शन करा दिया। सुदामा को लगा कि गोमती नदी में बाढ़ आ गई है और वह बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आए। वहां एक हथिनी ने उनके गले में फूलों की माला पहनाई। सुदामा हैरान हुए। लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश की राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथिनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे, वही हमारा राजा होता है। हथिनी ने गले में आपके माला पहनाई है, इसलिए आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुआ और सोचा कि मैं राजा बन गया। एक राजकन्या के साथ उसका विवाह भी हो गया, 2 पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई और मर गई। सुदामा रोने लगे कि उनकी पत्नी मर गई, जिसे वह बहुत चाहते थे। सुंदर भी थी, सुशील भी थी, और लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सुदामा को कहा कि आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं, लेकिन रानी जहाँ गई है वहाँ आपको भी जाना पड़ेगा। यह मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी, आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। ये सुना तो सुदामा की सांसें रुक गई, हाथ पांव फूलने लगे और सोचा कि अब मुझे भी मरना पड़ेगा। मेरी पत्नी की मौत हो गई तो मेरी भी होगी। ऐसा क्यों? ये कैसा नियम है? सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए और रोना भी बंद कर दिया और अपनी चिंता में डूब गए और कहा कि भाई, मैं तो मायापुरी का वासी भी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने। अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा, यह यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा ने कहा, ठीक है भाई, मैं चिता में जलने से पहले मुझे एक काम करने दो, मुझे स्नान करना है। पर लोग नहीं माने। उन्होंने हथियारबंद लोगों की ड्यूटी लगा दी कि सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग न जाए। रह रहकर सुदामा रो उठता। सुदामा इतना डर गया कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में उतरा, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा कि माया नगरी कहीं भी नहीं है। किनारे पर तो कृष्ण अभी अभी अपना पीताम्बर पहन रहे थे और वह एक पूरी दुनिया घूम के आ गया। मौत के मुंह से बचकर निकला है सुदामा, नदी से बाहर आया और रोए जा रहा। श्री कृष्ण हैरान हुए। सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? सुदामा ने कहा, कृष्ण, मैंने जो देखा वह सच था या जो मैं अब देख रहा हूँ वह सच है? श्री कृष्ण ने कहा मुस्कुराकर कि जो देखा, जो भोगा, वो सच नहीं था, वो भ्रम था, वो सौपन था, वो मेरी माया थी। जो तुम अब देख रहे हो यही सच है। मैं सच हूँ। मेरे से भिन्न जो भी है वह सब मेरी माया है, और जो मुझे सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है, माया परमात्मा से भिन्न है। माया नर्तकी है, नाचती है, नचाती है, लेकिन जो श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से निर्लेप रहता है। वह जान जाता है। सुदामा भी जान गया, और जो जान गया वह श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है? इसमें श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि यह संसार केवल एक माया है।
अगर इस जगत में कुछ सच है तो वह केवल और केवल प्रभु श्री कृष्ण है। और प्रभु का अविरल नाम जाप करते रहिए, श्री कृष्ण और राधे को याद करते रहिए और प्रभु की कृपा अपने पर बनाए रखें। धन्यवाद।